प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया क्लास शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के विषय गणित में अध्याय 13 के ऑनलाइन क्लास पार्ट 26 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.6 का प्रश्न संख्या 7 और 8 को हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.6 का 7वां प्रश्न है, शीशे की एक पेंसिल यानी लेड पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm यानी 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm यानी 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए ग्रेफाइट सहित पेंसिल का आयतन ज्ञात करेंगे। फिर ग्रेफाइट का आयतन निकालकर पेंसिल के आयतन में से घटाएंगे। इससे पेंसिल में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन ज्ञात होगा। तो इस प्रश्न का हल लिखते हैं। हल। ग्रेफाइट सहित पेंसिल का व्यास बराबर 7 मिलीमीटर है। बराबर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 0.7 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए पेंसिल की त्रिज्या बराबर 0.7/2 बराबर 0.35 सेंटीमीटर हुआ। पेंसिल की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ है। इसीलिए ग्रेफाइट सहित पेंसिल का आयतन बराबर πr² गुने h होगा। बराबर पाई के लिए 22/7 रखते हैं और त्रिज्या भी हम लोग ज्ञात किए हैं 0.35 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r² की जगह पर लिखते हैं 0.35 का स्क्वायर गुने ऊंचाई h के लिए 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 7 से 14 को जब विभाजित करते हैं तो 2 आता है। बराबर 22 गुने 0.35 गुने 0.35 गुने 2 हुआ। बराबर जब इन सब को गुना करते हैं तो 5.39 घन सेंटीमीटर आता है। यानी ग्रेफाइट सहित पेंसिल का आयतन 5.39 घन सेंटीमीटर हुआ। अब हम लोग ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं ग्रेफाइट के लिए ग्रेफाइट का व्यास बराबर 1 मिलीमीटर है। तो जब 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 0.1 सेंटीमीटर आता है। इसीलिए ग्रेफाइट की त्रिज्या बराबर 0.1/2
बराबर 0.05 सेंटीमीटर हुआ। लंबाई या ऊंचाई h के लिए 14 सेंटीमीटर है, यानी जो पेंसिल की लंबाई है वह पेंसिल के अभ्यंतर में ग्रेफाइट की लंबाई होगा। इसीलिए ग्रेफाइट का आयतन बराबर पाई r² बराबर पाई के लिए 22/7 गुने ग्रेफाइट की त्रिज्या 0.05 सेंटीमीटर है, तो लिखते हैं 0.05 का स्क्वायर गुने लंबाई या ऊंचाई h के लिए है 14 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं गुने 14 बराबर 7 से 14 को जब विभाजित करते हैं तो 2 बार में विभाजित हो जाता है, बराबर 22 गुने 0.05 गुने 0.05 गुने 2। जब इन सब को गुना करते हैं तो आता है 0.11 घन सेंटीमीटर। तो हम लोग ग्रेफाइट का आयतन 0.11 घन सेंटीमीटर ज्ञात किए। तो इस प्रकार हम लोग ग्रेफाइट का आयतन तो ज्ञात कर लिए। अब हम लोगों को पेंसिल में लगे लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो जब पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन को घटाते हैं तो हमें लकड़ी का आयतन प्राप्त होता है। तो लिखते हैं पेंसिल में केवल लकड़ी का आयतन बराबर 5.39 घन सेंटीमीटर माइनस 0.11 घन सेंटीमीटर बराबर 5.28 घन सेंटीमीटर, यानी पेंसिल में केवल लकड़ी का आयतन 5.28 घन सेंटीमीटर है। तो इसे लिखते हैं अतः लकड़ी का आयतन बराबर 5.28 घन सेंटीमीटर एवं ग्रेफाइट का आयतन बराबर 0.11 घन सेंटीमीटर। तो यही इस प्रश्न का आंसर हुआ। प्रश्नावली 13.6 का प्रश्न संख्या 8। एक अस्पताल यानी हॉस्पिटल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ज्ञात करने के लिए एक कटोरे का जूस का आयतन ज्ञात कर इसे 250 से गुना करना होगा, जिससे 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन तैयार किया जाने वाला कुल जूस का आयतन ज्ञात होगा। तो इस प्रश्न का हल लिखते हैं। प्रश्न का हल लिखने से पहले समझते हैं। इसके लिए प्रश्नानुसार सूप वाला एक कटोरा बनाते हैं। माना कि प्रश्नानुसार यह वह कटोरा है जिसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है, जिसमें कटोरे के आधार से
4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक सूप भरा जाता है, तो यहाँ सूप के लिए आधार की त्रिज्या 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हुआ। तो अब सूप का आयतन निकालने के लिए लिखते हैं। हल। एक कटोरा सूप के लिए व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिज्या r बराबर 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर, इसीलिए एक कटोरे सूप का आयतन बराबर पाई r² गुने h बराबर पाई के लिए 22/7 गुने त्रिज्या r के लिए 3.5 का स्क्वायर गुने ऊंचाई h के लिए है 4 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं गुने 4 बराबर 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5 गुने 4। 7 से 3.5 को जब काटते हैं तो 0.5 आता है, बराबर 22 गुने 0.5 गुने 3.5 गुने 4 बराबर, जब इन सब को गुना करते हैं तो आता है 154 घन सेंटीमीटर, यानी एक कटोरे सूप का आयतन है 154 घन सेंटीमीटर। इसीलिए 250 कटोरे सूप का आयतन बराबर 154 को 250 से गुना करेंगे तो लिखते हैं 154 गुने 250 घन सेंटीमीटर बराबर, जब इन दोनों को गुना करते हैं तो आता है 38,500 घन सेंटीमीटर बराबर। इसको लीटर में बदलते हैं तो इसके लिए हमें 1000 से भाग देना होगा, क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो लिखते हैं 38,500 बटा 1000 लीटर। यहाँ दर्शा देते हैं क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है बराबर, जब 38,500 को 1000 से भाग देते हैं तो आता है 38.5 लीटर, यानी 250 कटोरे सूप 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन की आवश्यकता होती है और इसके लिए 38.5 लीटर सूप प्रतिदिन तैयार किया जाता है। तो इसे लिखते हैं अतः 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन 38.5 लीटर सूप तैयार किया जाता है। तो यही इस प्रश्न का आंसर हुआ।